जब भी पेशेंट हमें आके कंप्लेंट करता है कि मेरे ओरल कैविटी यानी मुंह में से ब्लड आया है, तो हमें ये दो चीज़ों में डिफरेंशिएट करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हीमोप्टाइसिस और हीमेटेमेसिस ये दोनों की इटियोलॉजी और इनकी दोनों की ट्रीटमेंट ये बहुत ही अलग अलग होती है। लेकिन पेशेंट हमें जो सिम्टम्स बताता है कि मेरे ओरल कैविटी में से मुंह में से ब्लड आया है, इससे हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। और आज हम देखेंगे कि ये कन्फ्यूजन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए। आज मैं आपको हीमोप्टाइसिस और हीमेटेमेसिस इसमें के 10 डिफरेंसेस बताने वाला हूँ। और ये 10 डिफरेंस में से आपको 5 या 6 भी याद रह गए तो आप आपकी एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तरीके से इसकी शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम अभी आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो जो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दीज कंडीशंस। तो हीमोप्टाइसिस यानी कफिंग आउट ऑफ ब्लड और हीमेटेमेसिस यानी वोमिटिंग ऑफ ब्लड। तो जब भी मरीज़ खांसी करके खून निकलता है तो उसे हम हीमोप्टाइसिस कहते हैं, और जब भी मरीज़ उल्टी करके खून निकलता है तो हम उसे हीमेटेमेसिस कहते हैं। दूसरा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है कि इसका सोर्स क्या है। तो हीमोप्टाइसिस का सोर्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर कार्डियक सिस्टम, और जो हीमेटेमेसिस है उसका जो सोर्स है वो है अपर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इसमें आता है यूसोफेगस, स्टमक और डिओडेनम। अब तीसरा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है कि ये जो ब्लड है इसका अपीयरेंस कैसा है, यानी ये ब्लड दिखता कैसा है। जो हीमोप्टाइसिस का जो ब्लड है उसका जो कलर है वो है ब्राइट रेड, और हीमेटेमेसिस का जो ब्लड है उसका कलर है कॉफ़ी कलर्ड। हीमोप्टाइसिस में जो ब्लड आता है वो बलगम के साथ मिक्स होके आता है, यानी इट इज़ मिक्स्ड विथ स्पूटम। और हीमेटेमेसिस में जो ब्लड आता है इट इज़ मिक्स्ड विथ फूड पार्टिकल्स, क्योंकि हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसमें अन्न के कण रहते हैं, इसमें मिक्स होके ये ब्लड आता है। और हीमोप्टाइसिस का जो ब्लड है वो फ्रॉदी होता है, यानी ऐसे फेस जैसा होता है, क्योंकि उसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें की जो एयर है वो उसमें मिक्स होके आती है। और हीमेटेमेसिस का जो ब्लड है वो क्लॉटेड, यानी ऐसे गुठली जैसा उसका अपीयरेंस होता है। चौथा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है कि अमाउंट यानी क्वांटिटी कितनी रहती है ब्लड की। हीमोप्टाइसिस में जो ब्लड है वो बहुत कम क्वांटिटी का होता है, और हीमेटेमेसिस में जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आता है। इसलिए जो हीमोप्टाइसिस है इसमें शॉक में जाने की कंडीशन संभावना मरीज़ की बहुत कम रहती है, लेकिन हीमेटेमेसिस में जो मरीज़ है वो शॉक में जा सकता है। तो दोस्तों जो हीमेटेमेसिस है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कंडीशन है, और इसमें मरीज़ की जान भी जा सकती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड लॉस होता है। तो जो हीमेटेमेसिस है इसका डायग्नोसिस करते हमें ज़रूर आना चाहिए। अभी जो पांचवा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो यह है कि ये जो ब्लड है इसका पीएच क्या रहता है। जो हीमोप्टाइसिस है उसमें ब्लड का पीएच अल्कलाइन रहता है, और जो हीमेटेमेसिस है उसमें ब्लड का पीएच एसिडिक रहता है। तो ये हीमेटेमेसिस में एसिडिक इसलिए रहता है क्योंकि हमारे जो स्टमक है, हमारा जो पेट है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयार होता है, और जब भी ये ब्लड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स हो जाएगा तो उसका जो पीएच है वो एसिडिक हो जाएगा। अभी छठवा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि ये जो मरीज़ है ये हमें क्या हिस्ट्री दे सकते हैं। हीमोप्टाइसिस का मरीज हमें रेस्पिरेटरी डिसीजेस की हिस्ट्री देगा, और हीमेटेमेसिस का मरीज हमें गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसीजेस की हिस्ट्री देगा। फिर देखते हैं कि प्रीसीडिंग सिम्टम्स क्या रहते हैं। प्रीसीडिंग सिम्टम्स यानी हीमोप्टाइसिस या हीमेटेमेसिस होने के पहले जो सिम्टम्स आते हैं उसे हम कहेंगे प्रीसीडिंग सिम्टम्स। जो हीमोप्टाइसिस है उसमें पेशेंट को कफ यानी खांसी आ सकती है, या टिकलिंग सेंसेशन होता है थ्रोट में, यानी ऐसे गुदगुदी जैसा सेंसेशन थ्रोट में होता है। हेमेटेमेसिस में रेचिंग यानी जी मचलना, फिर एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द, और फिर वोमिटिंग यानी उल्टी, ये सिम्टम्स प्रीसीडिंग सिम्टम्स होते हैं।
फिर फॉलोइंग सिम्टम्स यानी इसके 1-2 दिन के बाद जो पेशेंट सिम्टम्स बताता है उसे हम कहते हैं फॉलोइंग सिम्टम्स। हिमोप्टाइसिस में पेशेंट को रस्टी स्पुटम आता है, यानी ब्राउन कलर का उसे बलगम आता है, क्योंकि ब्लड का जो कलर है वो 1-2 दिन के बाद ब्राउन हो जाता है, इसलिए जो स्पुटम है वो रस्टी कलर का आता है। जो हेमेटेमेसिस है उसमें पेशेंट को ब्लैक कलर्ड स्टूल यानी काले कलर की संडास होती है, उसे हम मलिना भी कहते हैं। फिर जो 9वां पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि इनके कॉजेस क्या है। हिमोप्टाइसिस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, उसके बाद आता है लंग एब्सेस, फिर है ब्रोंकिएक्टेसिस, और फिर कार्सिनोमा ऑफ ब्रोंकस या फिर पल्मोनरी एडिमा ये एक कार्डियक कंडीशन है। जो हेमेटेमेसिस है उसके जो कॉजेस है वो है यूसोफेजियल वराइसिस, पेप्टिक अल्सर्स, सीए स्टमक या फिर डिओडेनम। अभी ये जो कंडीशंस है इनमें हम इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे, तो उसमें सबसे हेमोप्टाइसिस में पहला आता है ब्रोंकोस्कोपी और उसके बाद सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट। और हेमेटेमेसिस में जो इन्वेस्टिगेशन इम्पोर्टेंट है वो है अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्कोपी या फिर सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन। तो ब्रोंकोस्कोपी यानी हम जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें हम कैमरा डाल के देखते हैं कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, और उसी प्रकार अपर जीएस्कोपी में हम ये जो कैमरा है ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में डाल के देखते हैं ताकि जो पैथोलॉजी है वो हमें मालूम पड़े। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ज़रूर ये वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। और दोस्तों अगर ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं बहुत अच्छे वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो इस पर डालने वाला हूँ जो आपकी एग्ज़ाम में आपको बहुत सहायता करेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।